मानस पाठ के इस चरण को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अगले चौपाई की ओर। अभी जो चर्चा चल रही है वो है दुष्टों की। वैसे व्यक्ति जो समाज में और परिवार में न केवल परेशानी उत्पन्न करते हैं बल्कि सामान्य स्थितियों को भी असामान्य बना देते हैं, समाज में क्लेश और द्वेष फैलाते हैं, घरों में भी फैलाते हैं। एक दूसरे के बीच क्लेश करवाना, बातों को ऐसे वैसे इधर उधर करके फैलाना उनके लिए सामान्य बात है और उनके जीवन का ये उद्देश्य होता है। इस तरह की कार्रवाई किए बिना उन्हें चैन नहीं मिलता और इस वजह से समाज में सद्भावना का एक तरह से अंत ही हो जाता है। तुलसीदास ने न केवल सज्जनों की बल्कि ऐसे दुष्टों की भी वंदना की जो इस तरह के कामों में संलग्न रहते हैं। तो आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं तुलसीदास, मैं अपनी दिस किन्न निहोरा तिन्न निज ओर न लाउब भोरा, बायस पलि अहि अति अनुरागा, होहि निरामिष कबहु की कागा। आहा। कहते हैं तुलसीदास, तिन्ह निज ओर न लाओ भोरा, लेकिन उन्हें अपनी ओर नहीं किया जा सकता। किन्हें? दुष्टों को। चाहे अपनी ओर से आप कितना भी प्रयास कर लें, करते रहें, आप देखेंगे समाज में भी बहुत सारे लोग, आपको परिवार में भी कोई ना कोई, आपके आस पड़ोस में आपके निकट रहने वाले कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जिसे चाहे कितना भी आप प्रयास कर लें उसे आप अपनी ओर नहीं कर सकते, अपने पक्ष में नहीं कर सकते, उन्हें सज्जनता सिखा ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति ही दुष्ट की होती है। और ये लोग कितनी परेशानी पैदा करते हैं ये आप अपने जीवन से सीख सकते हैं, याद कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं उन दृश्यों को, उन परिस्थितियों को, किन्हीं की वजह से आप कितनी बड़ी परेशानी में कभी फंसे। तो वही कहते हैं तुलसीदास कि चाहे अपनी ओर से मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, कितना भी निहोरा कर लूँ, कितना भी आग्रह कर लूँ, लेकिन उसे अपनी ओर नहीं मोड़ सकता। कैसे? जैसे बायस पलि अहि अति अनुरागा। चाहे कौवों को, बायस कहते हैं कौवे को चाहे आप कितना भी अनुराग से, कितने भी प्यार से पाल लें, लेकिन वह अपना स्वभाव अर्थात निरामिष होने का स्वभाव, मांस खाने का स्वभाव वो कभी नहीं छोड़ सकता। जिस प्रकार कौवे को हम कितना भी आदर से पाल लें, कितना भी अनुराग से पाल लें, कितना भी सम्मान से पाल लें, वह अपने निरामिष का स्वभाव नहीं छोड़ सकता, मांस भक्षण त्याग नहीं कर सकता। उसी प्रकार दुर्जनों को, दुष्टों को चाहे आप कितना भी प्रयास कर लें उसे सुधार नहीं सकते। आइए अगले चौपाई की ओर चलते हैं। बंदौ संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना, बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। आहा। अगले चौपाई में भी तुलसीदास इसी तरह की चर्चा करते हैं। कहते हैं, बंदौ संत असज्जन चरना। बंदौ संत असज्जन चरना। अब संत और असंत, सज्जन और असज्जन दोनों के चरणों की वंदना करते हैं तुलसीदास एक साथ।
जो अच्छे हैं उन्हें भी, जो बुरे हैं उन्हें भी। और कहते हैं दुखप्रद उभय बीच कछु बढ़ना। ये दोनों दुख पहुंचाते हैं, चाहे सज्जन हो चाहे असज्जन हो, इन दोनों के बीच कोई फर्क नहीं, कोई अंतर नहीं। आप आश्चर्यचकित नहीं हो रहे ऐसे सुनकर कि क्या सज्जन और असज्जन एक ही हैं? दोनों दुख देते हैं। हाँ, दोनों दुख देते हैं। कैसे? एक फर्क है, दोनों के दुख देने में फर्क है। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि। एक से, सज्जन से, अच्छे व्यक्ति से जब आप बिछुड़ते हैं, अलग होते हैं, तो क्या महसूस करते हैं? जैसे वे हमें हमारा प्राण ही हरण करके ले गए। उनके साथ जैसे हमारा प्राण ही चला गया हो। जिससे आप प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, जिनका आदर करते हैं, जिनके चरणों की वंदना करते हैं, जिन्हें अपने हृदय में बिठा कर रखते हैं, वो अगर आपसे जब बिछुड़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हमारा हृदय उनके साथ ही चला जा रहा हो। कई बार ऐसा आप स्वयं महसूस कर सकते हैं। और दूसरा जो असज्जन पुरुष है, अब मिलत एक दुख दारुण देहि। और दूसरे वैसे दुष्ट पुरुष जी महाराज हैं जिनके पहुंचने से ही, देखने से ही, मिलने से ही असीम दुख प्राप्त होता है। तो दुख तो दोनों देते हैं, सज्जन भी और असज्जन भी। एक के मिलने से दुख प्राप्त होता है और दूसरे के बिछुड़ने से। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोग जिमि गुण बिलगाही। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं। मेरी एक आदत है, मैं अक्सर बातचीत में कभी क्रोध में आता हूँ तो दुष्टों को मैं कहता हूँ, बिल्कुल सामने कहता हूँ कि भाई देखो, बेवकूफ़ पेड़ पर नहीं उगते, इसी धरती पर उपजते हैं। तुलसीदास भी वही कह रहे हैं कि संत और असंत जगत में एक साथ ही पैदा होते हैं। इस धरती पर उनके लिए कोई अलग से सूर्य नहीं उगता, कोई अलग से चंद्रमा की रोशनी नहीं डालती। वही पानी पीकर वो भी बड़े होते हैं, वही पानी पीकर असज्जन और सज्जन दोनों बड़े होते हैं। कमल और जोंक, जलज जोंक, जलज कहते हैं कमल को, तो कमल और जोंक, जोंक आपने शायद देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मैं आपको बता दूं कि जोंक इस प्रकार का जीव होता है जो कीचड़ में, जल के अंदर होता है। गलती से अगर पाँव आपका पड़ जाए उस कीचड़ में तो आपके पाँव से वो ऐसे चिपक जाता है जैसे आपको पता ही नहीं चलता काफ़ी देर तक, और वो आपके सारे शरीर के खून को खींचता रहता है, चूसता रहता है। और उसी जल में, उसी कीचड़ में कमल भी उत्पन्न होता है। उसी कीचड़ से प्राणवायु उसको मिलती है, कमल को भी और जोंक को भी। दोनों प्राणवायु, प्राण पोषण वहीं से करते हैं, उसी कीचड़ से करते हैं। तो कमल का क्या है, लेकिन क्या कहते हैं तुलसीदास, जलज जोंक जिमि गुण बिलगाही। लेकिन जलज और जोंक का, कमल और जोंक का, दोनों का स्वभाव बिल्कुल अलग अलग है। कमल को हम नारायण के चरणों में समर्पित करते हैं, कमल को हम श्री नारायण के चरणों में समर्पित करते हैं, और जोंक को पाँव से खींचकर उसका मर्दन कर देते हैं, उसे मार देते हैं। सुधा सुरा सम साधु असाधु। जैसे अमृत, सुधा कहते हैं किसे, अमृत को। तो सुधा और सुरा, सुधा भी पीने की वस्तु है, पेय पदार्थ है, और सुरा भी पेय पदार्थ है। लेकिन सुधा क्या है, पेय पदार्थ तो दोनों है, लेकिन सुधा हमें अमृतमय कर देता है और सुरा हमें नशे में डुबो देता है। वैसे ही जैसे साधु और असाधु, साधु की संगति हमारे जीवन को उच्च शिखर तक लेके जाती है और असाधु की संगति हमारे जीवन को
नारकीय बना देती है। जनक एक जग जलधि अगाधु, दोनों को, अब इस अमृत जनक एक जग जलधि अगाधु, जनक मतलब जन्म देने वाला, राजा जनक नहीं। यहाँ जनक का प्रयोग राजा जनक के लिए नहीं हो रहा, यहाँ जनक का अर्थ है जन्म देने वाला, उत्पन्न करने वाला। अब यही है, जगह जगह पर प्रयोग से शब्दों के अर्थ भिन्न भिन्न आते हैं। तो यहाँ जनक का प्रयोग किया है तुलसीदास ने जन्म के लिए। किसके जन्म के लिए? साधु और सुरा। तो कहते हैं जनक एक जग, इस सुधा और सुरा दोनों का जन्म किससे होता है? जलधि अगाधु। अगाध कहते हैं, जलधि अगाध कौन है? जहाँ जिसकी कोई सीमा नहीं, अगाध है, जिसको हम नाप नहीं सकते, जिसकी गहराई को मापना असंभव है, वह जलधि है, समुद्र है ना। तो समुद्र से ही यह सुधा भी उत्पन्न होता है और सुरा भी उत्पन्न होता है। लेकिन दोनों के स्वभाव में देखिए जमीन और आसमान का फर्क है। दोनों के बीच की दूरी जमीन और आसमान की दूरी है। एक हमारे जीवन को उच्च शिखर पर लेके जाता है, हमारे जीवन को ऊंचाई देता है, और दूसरा हमारे जीवन को नारकीय बना देता है। आइए अगले चौपाई की ओर चलें। भल अन भल निज निज कर तूति, लहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरल अनल कलिमल सरि व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जय भाव नीक तिहि सोई। भल अनभल, भला और अनभला, अनभला मतलब बुरा, निज निज करतूती, अपनी अपनी करतूती के अर्थात अपने अपने करनी के कर्मों के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। लहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधाकर सुरसरी साधु। अमृत, सुधा मतलब अमृत, सुधाकर चंद्रमा, सुरसरी गंगा जी, और साधु तो साधु ही हैं। एवं विष गरल अनल, विष गरल मतलब विष, अनल मतलब आग। कलियुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा सरि व्याधु, कलिमल सरि व्याधु कहते हैं पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा। गुण अवगुण और हिंसा करने वाले व्याध, जानत सब कोई, जो जेहि भाव नीक तेहि सोई। इनमें गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जो जेहि भाव नीक तेहि सोई, किंतु जिसे जो भाता है वही उसे अच्छा लगता है। इस जगत में सुरा की दुकान भी है और दूध की दुकान भी है। किसी को सुरा अच्छा लगता है, किसी को दुग्ध अच्छा लगता है। स्वाद स्वाद की बात है, मिलते सब कुछ है। ये आपकी इच्छा है, ये आपकी मर्जी है कि आप अपने जीवन को किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं, किस संगति में लेके जाना चाहते हैं, सुरा की संगति में या सुधा की संगति में। दोनों उपलब्ध हैं। आप जिस ओर ले जाएंगे, आपको आपके स्वभाव के अनुसार ही आपको आपके जैसे लोग मिल जाएंगे। किसी नशेड़ी को, कोई एक शहर से दूसरा शहर जाता है, कोई नशेड़ी, उसे उसका मित्र मिल जाता है। कोई पुजारी जाता है तो उसको मंदिर मिल जाता है, कोई सत्संगी जाता है तो उसको सत्संग करने वाले मिल जाते हैं। अर्थात हमारा जीवन जिस प्रकार का है, हमारी सोच जिस प्रकार की है, हम वैसे लोगों की तलाश कहीं भी कर ही लेते हैं। चोर को चोर, डाकू को डाकू और सज्जन को सज्जन पुरुष हर जगह मिल जाते हैं। आइए अब चलते हैं चौपाई की समाप्ति के बाद, अब बढ़ते हैं दोहे पर। भलो भलाई पहलई लहई नीचाई नीच, सुधा सराई अमरता गरल सरायु मीच। सियावर राम जय जय राम, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। भला भलाई ही ग्रहण करता है। हमने पहले ही कहा आपसे
अभी पिछले चौपाई में हम उसी बात की चर्चा कर रहे थे कि भला भला ही ग्रहण करता है, मतलब भले लोग भले के पास ही जाते हैं। भलो भलाई पैलाई, लहाई निचाई नीच, और नीच नीचता को ही ग्रहण करता है। कहते हैं कि जब शांतनु ने मछुआरन की पुत्री को अपना लिया, उससे विवाह कर लिया, तो मछुआरन की पत्नी जब आ गई महल में, बहुत बड़ा नाम है, नाम मैं नहीं लूँगा, तो उन्हें नींद नहीं आती थी। राजमहल के वो सारे सुख उसे नींद नहीं देते थे। रात रात भर बेचैन होकर वो इधर से उधर करती रहती थी और शांतनु बड़े परेशान होते थे। भीष्म पितामह ने उनके पिता से आग्रह करके अपने पिता के लिए, शांतनु के लिए उस लड़की का हाथ मांग लिया था और उनसे विवाह हो गया था शांतनु का। तो विवाहोपरांत जब वो महल में थी तो उन्हें नींद नहीं आती थी। शांतनु ने हर तरह से उनकी चिकित्सा करा ली, लेकिन उनसे नींद नहीं आती। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या किया जाए। तो उन्होंने सबसे बड़े वैद्य को, जो वैद्य उनके चिकित्सक थे, उनको बुलाया और उनको कहा कि ये तो बड़ी समस्या हो गई, इन्हें तो नींद ही नहीं आती, ये रात रात भर जगती हैं। तो वैद्य जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, इनको कल से नींद आ जाएगी, आप चिंता न करें महाराज। बोले अच्छा? बोले हाँ बिल्कुल, आप चिंता न करें, कल से इनको नींद आएगी। मुझे पता है कि इनको कौन सी दवा देनी है, मैं दे दूंगा। राजा खुश हुए, शांतनु महाराज बहुत खुश हुए। बोले ठीक है। तो उस वैद्य ने क्या किया कि उन्हें पता था कि मछुआरन की बेटी है, तो इन्होंने क्या किया कि माछ वाले के यहाँ, मछुआरे के यहाँ किसी को भेज के उसके यहाँ से, जिससे वो माछ बेचता था जिस बर्तन में, उस बर्तन को, उस टोकरी को उठा कर लेके आए और रात को जब वो रानी सो गई, सोने की चेष्टा कर रही थी, नींद तो उसे आ नहीं रही थी, तो उसके बिस्तर के नीचे चुपचाप उस टोकरे को डलवा दिया। अब मछुआरन को जब उस राजमहल में मत्स्य की खुशबू आई, उस सड़े हुए टोकरे से जब खुशबू निकलने लगी उसे, उसके लिए तो वो खुशबू ही थी, हमारे लिए भले बदबू सही। तो उस जैसे ही वह गंध उसके नाकों तक पहुंची, बड़ी अच्छी नींद आने लगी उसे, नशे में चली गई वो और आराम से सोई। दूसरे दिन शांतनु बड़े परेशान हुए, बोले कि कोई चिकित्सा भी नहीं किया वैद्य जी ने, कोई दवा भी नहीं दी और इतनी अच्छी नींद आई। और सुबह सुबह उसको, यहाँ एक बात और है, उनके जगने से पहले ही उन्होंने उस टोकरे को वहाँ से हटवा दिया था ताकि किसी को पता न चले। अब दूसरे दिन पूछा उन्होंने, शांतनु ने, कि महाराज आपने तो कोई दवा भी नहीं दी, कोई चिकित्सा भी नहीं की और फिर भी महारानी सो गई, ऐसे कैसे? तो उन्होंने बात को टालने की कोशिश की, बहुत टालने की कोशिश की, लेकिन शांतनु माने नहीं। अंत में उन्हें वैद्य जी को बताना पड़ा कि हमने कौन सी चिकित्सा की, कैसी चिकित्सा की। तो उन्होंने कहा कि देखो महाराज, जिसके अंदर जो बस चुका है वह उसके स्वभाव, अपने स्वभाव को छोड़ नहीं सकता, उससे छूट नहीं सकता। तो वही कह रहे हैं तुलसीदास की, भला भला ही ग्रहण करेगा, अमृत की सराहना अमर करने में होती है, सुधा सराही अमरता। सुधा की सराहना इसलिए नहीं होगी कि वो किसी को मृत्यु प्रदान कर दे, किसी को मृत्यु दे दे। सुधा जहर का काम नहीं कर सकता। और गरल सहाय मीच, और गरल जो है, विष जो है, उसकी सराहना मृत्यु देने में ही है। कौन सा जहर कितना ज़्यादा तेज है, कितना असरदार है, इसकी समीक्षा होती है। और कौन सी दवा कितनी अच्छी है, कितनी जल्दी असर करती है, उसकी सराहना होती है। तो विष की सराहना, गरल की सराहना उसकी मीचता में है, अर्थात मारने में है, और सुधा की सराहना उसकी अमरता में है। आज के लिए बस इतना ही। आप सबों को नमस्कार। जय हरि।